आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वन नेशन वन एजुकेशन भाई अजय मोहन कुशवाहा के साथ। मैं आप पुनः इस वीडियो में आप सभी को एक नई जानकारी के साथ और राजनीतिक सिलसिलेवार को आगे बढ़ाते हुए सामाजिक शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक क्रांति और न्याय की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए मैं पुनः आज चर्चा करने जा रहा हूं बिहार के दो बहुचर्चित बाहुबली चेहरों का, जिसमें पहला चेहरा आपके सामने मैं दूंगा पप्पू यादव का, और दूसरा चेहरा जो कि बहुत चर्चित है, क्रांतिकारी है, कई मामलों में मुकदमे हुए दिल्ली में, कन्हैया कुमार का। आइए हम सब बात करते हैं पहले आदरणीय बड़े भाई पप्पू सिंह यादव जी के बारे में। पप्पू यादव हैं कौन, इनके बारे में चर्चा, इनकी राजनीति की पैठ क्या है और इनको चुनाव का टिकट कहां से और किस पार्टी से मिलने जा रहा है और ये कौन है, और कन्हैया कुमार के बारे में भी बात करते हैं पप्पू यादव के बाद। तो ये दो बहुचर्चित बिहार के जो चेहरे हैं, पप्पू यादव, चाहे कोरोना काल हो, चाहे बाढ़ पीड़ितों के लिए खड़ा होना हो, ये हमेशा उन्होंने कहा कि मैं अपनी संपत्ति बेच करके ही सेवा करूंगा, लेकिन किसी को भूखे नहीं मरने दूंगा। और जैसा उदाहरण भी रहा है, लोग खड़े होकर के अनाज बांटते हैं, गेहूं चावल बांटते हैं, और पप्पू यादव उस कोरोना काल में उस बाढ़ पीड़ितों के घरों में खड़े होकर के नोटों की गड्डी बांटा। ये है पप्पू यादव। और इनके राजनीतिक तो मैं बात करूं, 1991 में निर्दलीय सांसद, अब आप सोचिए 1991 में ये निर्दलीय सांसद थे, किसी पार्टी के बिना सहारे ये सांसदी का चुनाव जीते, और 1996 में सपा से जीते, सपा के टिकट से लेकर के सपा जीते। 1999 में पुनः निर्दलीय जीतते हैं। 2004 उपचुनाव में आरजेडी से जीतते हैं। 2014 में मोदी की लहर में भी ये चुनाव लोकसभा का जीतते हैं। 2014 में इनकी पत्नी रंजीता रंजन जीत जाती हैं। तो सोचिए, मोदी की लहर में अच्छे अच्छों की जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन ये ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं, बिहार के ऐसे बहुचर्चित चेहरे हैं, ऐसे बाहुबली चेहरे हैं, जो इतना प्रभाव है कि इनको चुनाव लड़ने में कोई समस्या नहीं पैदा होती। मान सकते हैं आप, बिल्कुल मानना पड़ेगा, क्योंकि आगे आइए देखते हैं 2019 लोकसभा में जब ये पति पत्नी लड़ते हैं तो इनको हार का सामना करना पड़ता है। तमाम समस्याएं धीरे धीरे पैदा होती हैं, उन समस्याओं का समाधान ना कर पाए हों, लोगों के बीच में या इनके साथ छल हुआ हो, तमाम बातें आती हैं। तो ये 2019 में हार का सामना पति पत्नी दोनों लोग करते हैं, और ये एक इनकी खुद की पार्टी है, जन अधिकार पार्टी। इनकी खुद की पार्टी बिहार में जन अधिकार पार्टी है, और चुनाव चिन्ह कैंची है। और ये अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कहां से चुनाव लड़ रहे हैं। ये आरजेडी का समर्थन पे, आरजेडी के ही चुनाव चिन्ह पे ये लड़ेंगे पूर्णिया लोकसभा सीट से। बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट से ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब सोच लीजिए, अब निश्चित आपको करना है। बिहार में बाहुबली चेहरे, जिसमें पहले पप्पू यादव हैं, क्या आप उनको चुनेंगे? और ये इनकी राजनीतिक जो पैठ है बहुत बड़ी है। ये अच्छे
लोगों के बीच में। और मैं आपको बता दूं, जनता यूनाइटेड के टिकट से इस समय पूर्णिया लोकसभा सीट से भाजपा के संतोष कुशवाहा जी वहां के सांसद हैं, भाजपा से वर्तमान में। और इनकी पत्नी भी छत्तीसगढ़ से सांसद हैं वर्तमान में, छत्तीसगढ़ से। यहाँ से जा कर के वो अलग राजनीति कर रही हैं, वो अलग कर रहे हैं। इनकी जो सामाजिक राजनीतिक दायरा है आप लोगों के सामने है। और इनको पूर्णिया लोकसभा सीट से टिकट मिल गया है और ये वहाँ से बिल्कुल बेशक बेहिचक तैयारी शुरू कर दिए हैं। और आइए दूसरे मुद्दे पे बात करते हैं। आदरणीय बड़े भाई, बिहार के चहेते ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के ही नहीं, पूरे भारत में बहुचर्चित चेहरों में वैचारिक क्रांति को आगे बढ़ाने वाले कन्हैया कुमार को, इनको कहाँ से टिकट मिलने जा रहा है? इनको टिकट मिलने जा रहा है आपके कांग्रेस पार्टी से। ये कांग्रेस में, वर्तमान में कांग्रेस पार्टी में ही है। और इन्हें कांग्रेस कहाँ से लड़ाएगी? बिहार से लड़ाएगी, उत्तर प्रदेश से लड़ाएगी कि कहाँ से लड़ाएगी? आइए इसके बारे में बताते हैं। इसके कई रीजन हैं। आप कन्हैया कुमार को जानते हैं, सारे लोग सुने हैं, उन अच्छे वक्ता हैं, जहाँ खड़े हो जाते हैं इनके प्रभाव इतने अच्छे हैं। तभी आज एक बाहुबलियों में पप्पू यादव के साथ इनका भी नाम जोड़ा जा रहा है। ये वक्ताओं में एक अच्छे वक्ता हैं, अपने विचारों से लोगों को प्रभावित करते हैं, उनको एक्टिव कर देते हैं। इनका नेतृत्व चाहे दिल्ली जेएनयू का हो, विश्वविद्यालय में हो, अच्छा रहा है। कई आंदोलन इन्होंने किया सामाजिक परिवर्तन के लिए, ज्योतिबा बिरसा, फुले, अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए। इनके ऊपर कई मुकदमे भी हैं। मैं बात कर रहा हूँ कन्हैया कुमार की। और वह कन्हैया कुमार आज कांग्रेस में है। कांग्रेस इन्हें पूर्वोत्तर दिल्ली से चुनाव लड़ाने जा रही है लोकसभा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूपी, पूर्वोत्तर दिल्ली में यूपी के भी लोग और बिहार के भी लोग वहाँ पर निवास करते हैं। और वहाँ पर इनका एक अच्छा दायरा है, मजबूत दायरा है, इसलिए इन्हें वहाँ से अवसर मिलने जा रहा है। और वहाँ पर पूर्वोत्तर दिल्ली से इस समय 2019 के सांसद कौन है मैं आपको ये भी बता दूं। उनसे ये सामना करने जाएंगे आदरणीय कन्हैया कुमार भैया जी। वहाँ के 2019 लोकसभा में बीजेपी के समर्थित प्रत्याशी मनोज तिवारी, जो नचनिया और बजनिया था। अब सोचिए, नाचने और गाने वाला क्या कर सकता है? समाज का भला कर सकता है क्या? वैचारिक क्रांति की जरूरत कर सकता है क्या? लोकतंत्र को बचा सकता है क्या? या बदल रहे संविधान को बचा सकता है क्या? उन्हें नहीं पता है। आज भले वो सांसदी जीत गए हों, मैंने कई उनके ऐसे स्टेटमेंट देखे हैं, कई ऐसे स्टेटमेंट देखे हैं जो निंदनीय रहा है। एक बार तो हद ही पार हो गई कि एक बच्चे को मंच पे इन्होंने थप्पड़ मार दिया था। ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, ये ध्यान नहीं पहुंचता, लेकिन ये इस तरह से उन्होंने अपने एप्टीट्यूड में बोल सकते हैं, तो तमाम बातें निकल के आती हैं। तो साथियों, निश्चित आपको करना है। ये दो बाहुबली चेहरे आपके सामने हैं, जो भी अच्छा लगे आप लोग करिए, लेकिन जो इंडिया अलायंस गठबंधन का हिस्सा हो उसे ही आप लोग जिताने का काम करें, क्योंकि ये बहुजनों की आवाम अगर जीतेगी तो आपके इस देश का लोकतंत्र और संविधान और शिक्षा बचेगी, कलम और किताब बचेगी। मैं अपने बातों को ख़त्म करने से पहले पुनः तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और ये चर्चा आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ें और मार्गदर्शन करते रहें, ताकि हम इसी तरह बहुजनों की आवाम की आवाज़ को उठाते रहें और आप लोगों के बीच में बने रहें। मैं अजय मोहन कुशवाहा आप सभी का क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद।